तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अवनीश सिंह आप सबके लिए दोबारा वापस आ चुका हूँ अपनी नवोदय क्लासेस की ओर से। जैसे मेरा प्रॉमिस था, मैं उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए दोबारा आया हूँ। ठीक है, तो आप सबको पता था कि कल हमने अपना नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और कल हमने बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में उसी के आगे की वीडियो पार्ट 2 लेके मैं आ रहा हूँ आप सबके लिए। जैसे कि हम लोगों की बीच बात हुई थी और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होंगे हम के बड़े नंबर्स को कैसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, 4 से, 3 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से एक्स्ट्रा नंबर्स। ठीक है, तो इन नंबर से कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर किस नंबर से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला नंबर है 2 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है बेटा, आपके सामने लिखा है 2 से विभाजित होने वाली संख्या। अब 2 से विभाजित होने वाले नंबर का कैसे पहचानेंगे आप, आइए समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर 8 लिखा, 2 4 6 7 9 8। ठीक है, काफी बड़ा नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा आप मुझे डिवाइड करके दिखाओ, तो आप बोलोगे सर थोड़ा ना टाइम लगेगा, पर हम कर देंगे। अगर आपकी डिवाइड अच्छी तो आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा बेटा उस टाइम से भी मिनिमम टाइम लगेगा आपको। बस इस चीज को ध्यान से समझना है कैसे। तो बेटा 2 से विभाजित होने वाले नंबर की आइडेंटिटी या पहचान ये होती है कि उनका जो इकाई अंक होता है ना, या तो वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 8 या होगा या 8 होगा। क्या होगा, उस बड़ी सी डिजिट का केवल हमें क्या देखना है, इकाई अंक। क्या देखना है बेटा, इकाई अंक। अगर इकाई अंक आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कोई एक नंबर है तो वो 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, यानी वो पूरी डिजिट आपकी 2 से डिवाइड बेटा हो जाएगी। और अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो अगर आपकी बड़ी सी डिजिट है और उसका इकाई अंक केवल कोई सा भी हो और इकाई अंक, वो इकाई अंक 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए तो पूरी डिजिट भी 2 से डिवाइड इजीली हो जाएगी। और 0 आ गया तो 0, अगर आपकी इकाई अंक 0 है तो भी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना कि अगर बड़ी सी डिजिट का लास्ट अंक 0 है तो बेटा वो 2 से डिवाइड आराम से हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा 2 डिजिट का पैटर्न। अब आगे आते हैं 3 से डिवाइड होने वाले नंबर की पहचान कैसे की जाए। तो बेटा 3 से डिवाइड होने वाले नंबर की पहचान, देखो मैं एक नंबर लिखता हूं यहां पर आपके लिए, 3 9। ठीक है, 3 9 4 4 3 9 4 7 और 1। ठीक है, ये एक नंबर लिख दिया, एज्यूम कर लो एक नंबर है। ठीक है, मैं कहूं बेटा क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, आपने सर जो बताया था उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है और 1 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, तो बेटा सर अब 3 से करके देखें 3 की ट्रिक क्या होगी। तो बेटा 3 की ट्रिक ये होती है, जो गिवन नंबर है आप उसका टोटल कर लो। ठीक है, 9 3 12, 12 4 16, 16 17 कितना हो गया, 16 17 आराम से गिनते हैं, 16 17 18 19 20 21 22 और 23, 23 हो गया। और 23 और 1 24, इसका इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना मेरा टोटल आ रहा है, 24। क्या 24 3 की टेबल में आता है, 3 8 जा 24, यानी इन सब का टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है 3 से डिवाइड होने वाले नंबर की आइडेंटिटी ये हो सकती है कि आपको जो नंबर मिला, ठीक है, आपने देखा कि उसका इकाई अंक जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे नंबर के सारे नंबर को आपस में जोड़ लेंगे और उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे इस डिजिट से हमें प्रोडक्ट क्या मिला, 24। जब हमने सारे नंबरों को प्लस कर लिया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, 24। और हम चेक करेंगे क्या ये 24 जो हमें प्रोडक्ट मिला है उस सारे नंबरों को आपस में प्लस करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3 3 8 जा, ठीक, 3 8 जा 24। ठीक है बेटा, तो अब आगे आते हैं। अब क्या, अब बचा हमारा 4 से डिवाइड होने वाला नंबर। किससे, 4 से डिवाइड होने वाला। तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर की पहचान क्या होती है, ये भी बहुत सिंपल है। अभी हमने 2 से सीख लिया, 3 से सीख लिया, अगला नंबर हमारा आता है 4। तो 4 से सर कैसे पता लगाएंगे, 4 से बेटा ऐसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारे कोई डिजिट मिली और उसके लास्ट के 2 नंबर, क्या नंबर, मान लिया 2 4 6 7 9 8 4। ठीक, ये 2 नंबर मिल गए, ये तगड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है आप लोगों के लिए। ठीक है, और मुझे पता करना है कि ये 4 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है बेटा कि इसके जो लास्ट यानी 1s
और टेंस जो हमारे नंबर है, अगर वो 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, यानी केवल दो आखिरी के दो नंबर, पूरी डिजिट के आखिरी के दो नंबर बेटा अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी डिजिट भी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके देखो, इसके दो अंक 4 भी और 8 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा इजिली, तो ये पूरी डिजिट भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये आइडेंटिटी है हमारे 4 से विभाजित होने वाले नंबर की, यानी 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की पहचान। ठीक है, तो एक बार दोबारा इतने का रिवीजन कर लेते हैं। 2 से विभाजित होने यानी 2 से डिवाइड होने वाले नंबरों की पहचान क्या होती है बेटा? पूरी डिजिट के लास्ट में अगर इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी पूरी डिजिट का वंस हमारा 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का क्या है? 3 से डिवाइड होने वाले नंबर की पहचान क्या होती है बेटा? कि पूरी डिजिट का कर लेंगे हम टोटल करने के बाद जो मिलेगा प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरी डिजिट भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। ठीक, अब बात करते हैं 4 से कैसे होंगे। ठीक है, तो 4 का क्या मैंने बताया आपको कि पूरी डिजिट के अगर लास्ट के टू नंबर वंस और टेंस, अगर वंस और टेंस हमारा बेटा 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी डिजिट भी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे 4 कहते हैं यहां तक। ठीक है, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी यूट्यूब हिस्ट्री का पहला ऐसा चैनल होगा जो आपको पूरा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराएगा, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, मिलिट्री का हो, नवोदय का हो, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का हो, किसी का भी हो। तो अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है, जो चाहते हैं तैयारी करना और जो फीस पे नहीं कर पाते या कोर्स ऑनलाइन परचेज नहीं कर पा रहे, या उनके आसपास सिटी में कोई भी ऐसी कोचिंग सेंटर नहीं है जो इस तरीके की कोचिंग कराती हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम उन्हें पूरा घर बैठे पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो आप भी दोस्तों के साथ अच्छा करो, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए ये था कुछ मेन पॉइंट। अब आगे आते हैं बेटा। अब हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब नंबर आता है हमारा 5 का। तो 5 का तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से समझ जाओगे। बस इतनी सी कहानी है कि पूरी डिजिट के लास्ट में अगर आपको 0 दिख रहा है और 5 दिख रहा है तो आप किससे कर दोगे? वो पूरी डिजिट 5 से डिवाइड है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं 6, 7, 9, 8, 0। तो अगर इस डिजिट के लास्ट में 0 है तो ये पूरी डिजिट भी आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी बेटा? 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप कहोगे सर आपने तो ये भी बताया था कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगी अगर इकाई अंक 2 है। तो हाँ बेटा, ये 0 वाली प्रॉपर्टी आपके दो नंबर्स में लगती है, एक तो 2 में और एक 5 में। ठीक है, किस किस में लगती है 0 वाली प्रॉपर्टी? 2 और 5 में। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी पूरी किसी डिजिट के इकाई अंक 0 है तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी किसी बड़ी सी डिजिट के इकाई अंक में 5 है, क्या है? 5 है, तो वो फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो केवल आपका डिवाइड होगा बेटा 5 से। ठीक है, समझ में आया? यानी 5 से डिवाइड होने वाले नंबरों की पहचान क्या होती है? वो बड़ी सी डिजिट जिसके लास्ट का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो पूरी डिजिट बेटा 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए 6 का पैटर्न ये होता है। 6 को समझते हैं। 6 का बहुत सिंपल है, जो नंबर आपके 2 और 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपकी 2 और 3 की थी, सेम प्रॉपर्टी आपकी 6 में अप्लाई हो जाती है। ठीक, यानी 2 और 3 वाली प्रॉपर्टी 6 में भी अप्लाई होती है। अब बात करते हैं 7 की। ठीक है, 7 को मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बहुत बड़े नंबर के थ्रू। ठीक है, इसे समझते हैं बहुत इजी से, क्योंकि 7 थोड़ा डिफिकल्ट है। 6 से तो हर कोई बच्चा कर लेता है क्योंकि वो इवन नंबर है। ठीक है, लेकिन 7 एक ऑड नंबर है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादातर ऑड नंबर लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को ऑड नंबर से डिवीजन करने में काफी प्रॉब्लम आती है। इवन नंबर्स इजिली सब बच्चे कर लेते हैं, और ये जो यहाँ पर मैंने इवन नंबर्स लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि आप इस पैटर्न को इजिली समझ पाओ। ठीक है, इसलिए लिए हैं। बाकी मैंने जो मेन नंबर आपके सामने रखूंगा वो ज्यादातर हमारे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक, चलिए आगे आते हैं 7 से। मान लीजिए आपको कोई बड़ी सी डिजिट मिली। ठीक है, कितने नंबर्स की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 नंबर्स की डिजिट मिल गई बेटा। तो आप क्या करोगे? इसमें 3 के पहले लेफ्ट हैंड से पेयर बनाते ही चलोगे। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला इस पूरी डिजिट के आप अपने राइट हैंड से बेटा कहां से? राइट हैंड से हम चलेंगे और 3 डिजिट के पेयर बना लेंगे। पहली 3 डिजिट का पेयर बनाया, फिर दूसरी 3 डिजिट का पेयर बनाया। अब हमने देखा कि सर आपने बोला
तीन तीन का बनाना है, पर यहाँ तो दो बचे, तो जो बचा उसका भी पेयर बना लो, चाहे वो दो बचे चाहे वो एक बचे। क्या बोला मैंने, कोई भी डिजिट मिली, ठीक है, कोई भी डिजिट मिली और आपको चेक करना है कि यह 7 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। क्वेश्चन बनेगा कि 7 संख्या दे दी और क्या यह संख्या 7 से विभाजित होती है, जांच करें। तो आप जांच कैसे करेंगे, तो बेटा मैंने बताया कि हम राइट हैंड से उस क्वेश्चन के चलेंगे, उस डिजिट के राइट हैंड से चलना शुरू करेंगे और तीन तीन डिजिट के पेयर बना लेंगे, चाहे वो 8 नंबर की हो, 6 नंबर की हो, 5 नंबर की हो, ठीक है। आप 5 नंबर की डिजिट ले लोगे तो एक 3 का पेयर बनेगा, फिर बचे 2 नंबर, तो आप उसको भी पेयर बना लोगे। फिर क्या करोगे, आप उन तीनों, जो जैसे अभी तीनों में 3 पेयर बन गए, तो पहले आप बड़ी से जो हमारे 3 पेयर वाली डिजिट थी उनको आपस में माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, बचे हुए प्रोडक्ट में से उसे माइनस कर दोगे। यानी सबको जो जो हमने पेयर बना, इसको ज्यादा डीपली मत समझते, ऐसे समझते हैं। हमारी 8 नंबर की डिजिट है ये, ठीक, हमने 3 के पेयर बनाए 3 के पेयर को जो हमने आपस में हमने माइनस करा। अगर हम माइनस करने के बाद सारे डिजिट को हमारा प्रोडक्ट क्या है, 0 आए। बेटा क्या है मेरा बच्चा, 0 आए। अगर हमारे सारे पेयर्स को आपस में माइनस करने के बाद 7 से विभाजित होने वाली संख्या की जांच कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस दी हुई डिजिट के पेयर बनाने के बाद उन पेयर्स को आपस में माइनस करने के बाद अगर हमारा 0 बच रहा है, तो वो संख्या बेटा 7 से डिवाइड प्रॉपरली हो जाएगी। क्लियर, क्या कहा मैंने, दी हुई संख्या के हम 3 वाले पेयर बना लेंगे, जितने 3 के बनने हैं उतने बना लेंगे, लेकिन लास्ट में अगर हमारा 2 या 1 बच रहा है तो हम 2 के या 1 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। फिर उन सारे पेयर्स को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर हमारा 0 बच रहा है तो वो संख्या हमारी 7 से डिवाइड होगी, और अगर नहीं बच रहा है बेटा तो वो संख्या हमारी 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। ये था हमारा 7 का कॉन्सेप्ट। समझ में आया सबको? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 7 का अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसके लिए एक बार और रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इसके 7 वाले का प्रोडक्ट को अच्छे से डिटेल से आपको समझा दूंगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं की जांच करते हैं आपकी 8 से कैसे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो पूरी डिजिट है, पूरी बड़ी सी डिजिट, 6, 7, 10 नंबर की डिजिट, ठीक है, मान लिया 10 नंबर की डिजिट दे दी और क्वेश्चन मान लेना हमसे पूछ दिया भैया कि ये बड़ी सी 10 नंबर की डिजिट दे रहा हूं, अब मुझे ये बता दे कि 8 से ये डिवाइड हो जाएगी नहीं। अरे यार 10 नंबर की डिजिट, बड़े परेशान, हम क्या करें। तो कुछ नहीं करना बेटा, 2 मिनट का खेल है, बिंदास करेंगे। क्या करेंगे कि हम उसके लास्ट के 3 नंबर देखेंगे। अभी तक हम 1s और 10 देख रहे थे, अब हम 100 को भी 1s, 10 और 100 को भी अपनी टीम में इंक्लूड कर लेंगे। क्या करेंगे, अभी तक हम 1s और 10s को टीम बना के खेल रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मैच होने जा रहा बड़ा नंबर से, 8 से। तो हम क्या करेंगे भैया, हमें ना 1s, 10s और 100 को भी अपनी टीम में ले लेते हैं। अब चेक करते हैं। तो मैंने कहने का मतलब यह है, जो बड़ी सी 10 नंबर की आपको डिजिट मिली है ना, उसके 1s, 10s और 100 को चेक करो और देखो क्या वो पूरी डिजिट का पेयर 3 नंबर जो आपने सिलेक्ट करे, क्या वो 3 नंबर आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं मेरा बेटा। मैंने क्या कहा, यानी हमारा 1s, उस डिजिट का 1s, ठीक है, उस डिजिट का 1s, 10s और 100, ठीक है। लेकिन यहां तो हमारा डिजिट ऐसे बनेगा 1s, 10s और 100। अगर ये तीनों नंबर आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बेटा, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, यहां देखो ऊपर, ठीक है, हमारे 1s, ठीक है, 10s और 100। बेटा अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो, और डिवाइड होकर इनका रिमाइंडर कितना आया, 0 आ रहा है, तो पूरी 10 नंबर की डिजिट बेटा, पूरी 10 नंबर की डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसे ऐसे ओरली समझते हैं, समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। 10 अंकों की संख्या दे दी, ठीक है, क्वेश्चन में आई हमारे, और हमसे कहा कि भैया जांच करिए क्या यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड प्रॉपरली हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे बेटा कि जो गिवन डिजिट है उसका 1s, 10s और 100, क्या क्या 1s, 10s और 100। अगर 1s, 10s, 100 उस 10 नंबर वाली संख्या का 8 से डिवाइड हो जाए, क्या कहा मैंने, उस 10 नंबर वाली डिजिट का केवल 1s, 10s और 100
8 से डिवाइड हो गया तो पूरी 10 नंबर की डिजिट भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। आप प्रूफ के साथ चेक कर सकते हो, और चेक करने के बाद जिसका आंसर नहीं आया मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि सर आपने जो पैटर्न बताया हमारा आंसर नहीं निकला। फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा दोबारा से, और चेक करेंगे क्या पता आपने कोई मिस्टेक करी हो या फिर कोई और पैटर्न है। मुझे जरूर बताना अगर आपका आंसर नहीं आता इन सब मेथड से, ठीक है। तो ये था हमारा 8 का पैटर्न, ठीक है मेरा बेटा। अब लेते हैं थोड़ा सा एक, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करने वाले नंबर जिनके पूरी डिजिट की अगर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से संख्याओं का योग, अगर पूरी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो भी पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर 4 से अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से अगर पूरी संख्या के अंत में 0 या 5 है, इकाई अंक 0 या 5 है तो वो पूरी डिजिट 5 से डिवाइड हो जाएगी। 7 से बात करूं तो पेयर बना लो 3-3 के, और उन पेयर्स को आपस में माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद अगर आपका 0 आ रहा है आंसर तो वो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर नहीं आ रहा है, माइनस करने के बाद पेयर्स को आपस में माइनस करने के बाद 0 नहीं आ रहा है तो वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। कमेंट में बताना अगर 7 वाला नहीं समझ में आया सबको। फिर 8 की बात करूं तो 8 की चाहे कितनी बड़ी डिजिट हो, और उस 8 के हमें केवल वंस, टेंस और 100 को चेक करना है, और उन 3 नंबर को चेक करना है कि उनको वंस, टेंस और 100 को चेक करना है कि ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये तीनों नंबर बेटा आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 8 तक हमने कर लिया, अब बारी आती है 9 से विभाजित होने वाली। तो एक चीज मुझे पहले बताना, 9 नंबर जो है एक तो अपने टेबल से जाता है, ठीक है, और किसके टेबल से आता है, 3 के टेबल से। तो एक कह सकते हैं कि 9 की यारी केवल किससे भैया, 3 से और खुद से। किससे है, 3 से और खुद के। यानी जब मेरा दोस्त है वो, तो जो मेरे दोस्त को करना पसंद है वो मुझे भी करना पसंद है। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो मेरा दोस्त होगा और जो मेरे दोस्त को करना पसंद होगा वो मुझे भी करना पसंद होगा, ठीक। इस चीज को लिंक करते हैं। तो भैया जो जिस तरीके से 3 डिवाइड होता है उसी तरीके से 9 डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, दोस्त हैं। तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी लगती है जो 3 की, बस डिफरेंस क्या है समझते हैं बेटा। 9 से विभाजित होने वाली संख्या, अगर दी हुई संख्या का योग, दी हुई संख्याओं का योग, मतलब मैंने कोई डिजिट दी, ठीक है, 3, 4, 1 और 1, ठीक है। अब 3, 4, 1 ये डिजिट दी आपको, और मैंने बोला बेटा मुझे बताओ कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप कहोगे सर पता नहीं, मैं कहूंगा बेटा देखते हैं। मैंने क्या बोला भाई, 9 और 3 आपस में क्या है, दोस्त, और जो मेरे दोस्त को पसंद है वो ही मुझे करना पसंद है। यानी जो मेरा दोस्त करेगा भैया मैं तो वही करूंगा। 9 तो ये कहता है मुझसे, तो 9 क्या कहता है, जो मेरे दोस्त को पसंद है वही मुझे करना पसंद है। तो जैसे 3 विभाजित हुआ वैसे मुझे भी विभाजित कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि 3 मेरा दोस्त है। तो क्या कहते हैं, जैसे हमने 3 वाली प्रॉपर्टी में दिए हुए नंबर को आपस में टोटल कर लिया, और टोटल करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है, अगर वो नंबर 3 वाली प्रॉपर्टी में क्या था कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 9 वाली में क्या है कि दी हुई संख्याओं का योग, दी हुई संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वह पूर्ण संख्या बेटा 9 से डिवाइड हो जाएगी। हुई ना सेम प्रॉपर्टी। 3 वाली भी ऐसी थी कि भाई सभी संख्याओं का योग कर लो, और अगर योग करने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 की जो पूरी संख्या है वो 10 नंबर की हो चाहे 20 नंबर की हो, अगर उन सबका टोटल करने पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी 10 या 20 नंबर की संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। सेम यही प्रॉपर्टी आपकी 9 में लगती है, बस फर्क इतना है कि वहां 3 से डिवाइड करना होता है, यहाँ हमें 9 से करके चेक कर लेना है। तो चाहे वो 10 नंबर की हो 20 नंबर की, हमें डिजिट दे दी और हमसे कहा भैया चेक करो क्या ये 9 से हो सकती है, क्या ये 9 से हो सकती है। तो हम कहेंगे ठीक है सर, हम क्या करेंगे उस 10 या 20 नंबर, जो मान लो 100 नंबर, मैं कह रहा हूं 100, उन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमने देखा
अगर हमारा प्लस करने के बाद उन 10-20 नंबरों को प्लस करने के बाद हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा नंबर आता है जो 9 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर बचा है 0, क्या कहा मैंने, उस 10 अंकों की संख्या को आपस में प्लस किया, प्लस करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर बचा है 0, तो वो पूरी 10 अंकों की संख्या बेटा 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? सबको समझ में आया? और समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में यस आई एम अंडरस्टैंड सर लिखना जरूर, ठीक है। फिर आते हैं 10 से, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड होगी, 2 वाली प्रॉपर्टी। क्यों 2 वाली प्रॉपर्टी? केवल 2 वाली प्रॉपर्टी का एक पॉइंट, हमने क्या कहा था कि बेटा 2 वाली प्रॉपर्टी में अगर आपको 0 भी दिखता है इकाई अंक तो भी आपकी वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा था 5 वाली प्रॉपर्टी में भी यही था कि दी हुई संख्या में अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी। अब यही प्रॉपर्टी 10 में हो जाएगी। क्या कहने का मतलब है मेरा, अगर दी हुई संख्या में 0 है लास्ट में तो पूरी संख्या बेटा 10 से डिवाइड हो जाएगी। किससे हो जाएगी? 10 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैंने लिख दिया, दिखाई दे रहा आपको, 6 7 9 4 8 2 0। तो लास्ट में अगर इसके 0 आ गया तो ये 3 नंबर से डिवाइड होगी। कौन कौन से नंबर? 2 5 और 10 से। इन 3 नंबरों से आराम से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इन 3 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? सेम। इनका इकाई अंक अगर 0 है तो ये तीनों नंबर इसको डिवाइड इजिली कर देंगे, पूरी डिजिट को। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं बेटा 11 से विभाजित होने वाली संख्या। ध्यान से समझना, थोड़ा डिफिकल्ट है, घुमाव है, ठीक है, धीरे धीरे समझाते हैं, ठीक है। क्या कहा लिखा है यहाँ पे? मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, विषम संख्या और सम संख्या। क्या समझते हैं ध्यान से इसको? दी हुई संख्या की विषम संख्या आप अलग कर लो, तो इसमें से 3 4 7 1 6 है, तो इसमें से मैं विषम संख्या अलग कर लेता हूं, 3 7 और 1, ठीक। इनको अलग कर लो और आपस में कर दो प्लस, ये विषम संख्याओं को, ठीक। और सम संख्या ले लो, तो सम संख्या मेरी क्या होगी? 4 और 6, इनको आपस में प्लस कर लो, ठीक। तो विषम संख्याओं को अलग लेके उन्हें आपस में प्लस कर लो, सम संख्याओं को अलग लेके उन्हें आपस में प्लस कर लो, और प्लस करने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है 7 1 8 8 3 कितना हुआ मेरा बेटा? 8 9 10 11 11 इधर बचा, और इधर बचा कितना? 6 4 10, इधर आया कितना? 10। यानी दी हुई संख्या की अगर हमें 11 वाले नंबर से जांच करनी है बेटा, तो हम उस दी हुई संख्या में से विषम नंबर अलग छांट लेंगे, सम नंबर अलग छांट लेंगे, और सम नंबरों का टोटल कर लेंगे, विषम नंबर का टोटल कर लेंगे, ठीक। और फिर उन्हें आपस में माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? आपस में माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद मेरा बेटा, अगर माइनस करने के बाद आपकी आंसर 0 या फिर 11 आता है, क्या मैंने क्या बोला? फिर से एक बार दोबारा समझाता हूं। एक नंबर मिला, फिर चेक करना है उस नंबर में हमें, क्या ये नंबर 11 से पूर्णता रूप से विभाजित होता है, या ये कंप्लीट रूप से डिवाइडेड हो सकता है, या मतलब कंप्लीटली जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो क्या करेंगे? उस दी हुई संख्या के इवन नंबर और ऑड नंबर, यानी सम नंबर और विषम नंबर अलग अलग कर लेंगे, और उन विषम नंबर के जोड़े को साथ में जोड़ लेंगे, और सम नंबर के जोड़ों को आपस में जोड़ लेंगे। फिर जो दोनों के सम का और विषम का प्रोडक्ट आया उन्हें आपस में माइनस कर देंगे, ठीक। उन्हें आपस में माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद मेरा बेटा, अगर आंसर में आपका 0 या फिर 11 आता है, क्या 0 माइनस करने के बाद सम और विषम नंबर्स के टोटल को आपस में माइनस करने के बाद आपका 0 और 11 आता है बेटा, तो वो पूरी की पूरी डिजिट आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी आपके लिए वीडियो पढ़ने वाली है, तो जल्द से जल्द हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 13 से विभाजित होने वाले नंबर की। तो 13 कैसा नंबर है? 13 एक ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर। 7 कैसा नंबर था? मैंने क्यों पूछ लिया? अचानक आप सोच रहे होगे कि सर ने 7 क्यों पूछा, बात तो 13 की चल रही है। तो बेटा 7 और 13 की प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल सेम। 7 में हमने क्या किया? 3 3 के पेयर बनाए, आपस में सबको माइनस करा, माइनस करने के बाद
माइनस करने के बाद क्या 0 आ रहा था, तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो रही थी। लेकिन बस क्या ना, थोड़ा सा चेंज है, छोटा सा नन्ना सा चेंज है। क्या चेंज है कि 13 से डिवाइड होने वाले नंबर, जैसे यहां मैंने एक नंबर ले रखा है 4061772, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनके 3 के पेयर बना लूंगा। 3 के क्या कर लूंगा मैंने बेटा, पेयर बना लूंगा। पेयर बना लिए पहले मैंने 3 नंबर का ये, फिर 3 नंबर का ये, और एक बचा हमारा 4, तो आखिरी में जो बचता उसको भी पेयर में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर इन सबको माइनस करने के बाद, बेटा अगर आपका नंबर माइनस करने के बाद अगर आपका नंबर एक ऐसा नंबर आया है जो 13 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, क्या 13 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, इन पूरे बड़ी, क्या फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पूरी डिजिट है, पेयर बनाए 3 और बचा आखिरी में एक नंबर, उसको भी ले लिया, आपस में इन्हें माइनस करा। माइनस करने के बाद बेटा अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट नंबर मिलता है जो 13 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना बचा है, 0, ठीक है। जब प्रॉपरली डिवाइड होगा तो उसके बाद रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट नंबर मिल रहा है इन सबके पेयर्स को आपस में माइनस करने के बाद, जो 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये समझ जाना कि पूरी की पूरी डिजिट भी आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी, 13 से। क्लियर, समझ में आया सबके? आया है तो से यस, ठीक है। अब बात करते हैं, एक छोटा सा नंबर लास्ट का बचा है 25, ठीक है। 25 की प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, बस क्या है मैं इधर बता देता हूं। 25 की प्रॉपर्टी ये है कि आपका वंस, किसी भी डिजिट का वंस और टेंस दोनों क्या है, 0, क्या है 0। 25 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की पहचान यह है कि उन दी हुई डिजिट का वंस और टेंस अगर 0 है तो आपकी पूरी की पूरी डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी की पूरी डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहां था आज हमारी पार्ट 2 का वीडियो समाप्त होती है, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम हुई हो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर, सबको जिसको भी जो समझ में नहीं आया कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम हुई है, और प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, हम लोग आपको खूब बेस्ट दें, और आप हमें अपना थोड़ा सा सपोर्ट दें, प्यार दें, ठीक है। और अगर अब तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ खूब शेयर करो, और अपने दोस्तों को बताओ कि अब यूट्यूब हिस्ट्री में कुछ ऐसा चेंजेस होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड होने जा रहा है अवनीश नवोदय क्लासेस की ओर से। तो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, ठीक है। तो फिर मिलके आपस में हिस्ट्री चेंज करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।